मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रेम शंकर प्रसाद, टीजीटी बायोलॉजी केमिस्ट्री आप ग्रेडेड हाई स्कूल मुरुक लातेहार। आज आप लोगों को क्लास 10वीं का रसायन विज्ञान का अध्याय 4 जो कार्बन एवं उसके यौगिक है का एक छोटा सा टॉपिक प्रक्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। प्रक्रियात्मक समूह का मतलब होता है कार्बन परमाणुओं का ऐसा समूह जो किसी यौगिक में उपस्थित हो और उस यौगिक का गुण बताते हो, यानी कि यौगिकों में पाए जाने वाला परमाणुओं का ऐसा समूह जो उस यौगिक का गुण बताता है। परमाणुओं के ऐसे समूह को प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि C2H5 जो कि इथेन है, अभी अगर H6 रखेंगे तो इथेन है, और यदि इसमें कोई प्रक्रियात्मक समूह लग गया तब यहाँ पे H5 हो जाएगा, और इसमें यदि आकर लग जाता है OH लग गया तो अब इस यौगिक का यह गुण बता रहा है कि ये एल्कोहल है। ये एल्कोहल क्यों हो रहा है? OH की उपस्थिति के कारण। इसलिए OH को हम लोग बोलेंगे प्रक्रियात्मक समूह। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रक्रियात्मक समूह होते हैं जो कि यौगिकों के गुण बताते हैं। तो हम लोग कुछ प्रमुख प्रक्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रक्रियात्मक समूह है हेलो एल्केन्स, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलो एल्केन्स बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्लोरीन जब रहेगा तो Cl लिखते हैं, ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I। इसका संरचना इस प्रकार लिखते हैं, इधर से कोई कार्बन परमाणु आकर जुटेगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन रहेगा तो Br, आयोडीन रहेगा तो इस प्रकार। जब कोई कार्बन परमाणु को हम लोग को नाम लिखना होगा तो हम लोग पूर्व लगन या अनुलगन लगाते हैं। कार्बनिक यौगिक के पहले या तो प्रक्रियात्मक समूह के लिए लिखेंगे, जब पहले लिखेंगे तो पूर्व लगन बोलते हैं, लास्ट में लिखेंगे कार्बनिक यौगिक के बाद तो उसे अनुलगन बोलते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में हम लोग पूर्व लगन लगाते हैं, यानी कि पहले ही लगाते हैं। तो पूर्व लगन क्या लगाएंगे इसमें? क्लोरीन की स्थिति में क्लोरो, ब्रोमीन की स्थिति में ब्रोमो, आयोडीन की स्थिति में आयोडो। उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं 3 कार्बन परमाणु का एक यौगिक लेते हैं, 1, 2 और 3 कार्बन परमाणु है, और इसमें प्रक्रियात्मक समूह लगा हुआ है Cl मतलब कि क्लोरीन। तो चूंकि यहाँ 3 कार्बन परमाणु है तो 3 कार्बन परमाणु में हम लोग जानते हैं कि प्रोपेन होता है, 3 कार्बन परमाणु को प्रोपेन बोलते हैं, और प्रक्रियात्मक समूह Cl लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे पूर्व लगन लगाएंगे क्लोरो। अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। ब्रोमीन लगा रहेगा तो ब्रोमोप्रोपेन, आयोडीन लगा रहेगा तो आयोडोपेंटेन। यदि 3 से अधिक कार्बन परमाणु रहेगा तो क्लोरो ब्यूटेन भी हो सकता है, क्लोरो पेंटेन भी हो सकता है, क्लोरोहेक्सेन भी हो सकता है। इसी प्रकार ब्रोमीन में भी हो सकता है, ब्रोमो ब्यूटेन हो सकता है, ब्रोमो पेंटेन हो सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारे यौगिकों का निर्माण हो सकता है हेलो एल्केन्स के द्वारा। अब हम लोग दूसरा प्रक्रियात्मक समूह देखते हैं। दूसरा प्रक्रियात्मक समूह है अल्कोहल। अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है OH। इसका संरचना इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ से कोई कार्बन परमाणु आकर जुटेगा और इसका सूत्र होगा OH। इसमें अनुलगन लगाते हैं Al, ऑल। इसमें अनुलगन लगाते हैं ऑल। जब भी कोई यौगिक का हम लोग नामकरण करेंगे तो उसमें लास्ट में लगाएंगे ऑल। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे 3 कार्बन परमाणु है, 1, 2, 3, और इसमें प्रक्रियात्मक समूह लगा OH। OH का मतलब कि इसमें अल्कोहल है, तो हम लोग इसका नामकरण इस प्रकार करेंगे। चूंकि 3 कार्बन परमाणु है, 1, 2, 3, और प्रक्रियात्मक समूह OH है तो 3 का मतलब प्रोपेन, और OH में हम लोग चूंकि अल्कोहल है तो लगाएंगे ऑल। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। 4 कार्बन परमाणु रहेगा तो ब्यूटेनॉल, 5 रहेगा तो पेंटेनॉल, 6 रहेगा तो हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। इस प्रकार से ये अल्कोहल के बारे में हम लोग देखें। तीसरा अब हम लोग देखते हैं प्रक्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है COOH। इसका सूत्र हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, यहाँ से कोई कार्बन परमाणु जुटेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और इसमें अनुलगन लगाते हैं ओइक अम्ल, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। कोई जब इसका नामकरण करेंगे और लास्ट में लगा रहेगा C डबल OH तो हम लोग उसके नाम में लास्ट में लगाएंगे ओइक अम्ल। जैसे यहाँ से 3 कार्बन परमाणु यदि है, और जब हम लोग काउंटिंग करते हैं इसका नामकरण करने में तो ये जो C है इसको भी काउंटिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करेंगे तो ये कितना कार्बन हो जाएगा? 1, 2, 3, और चूंकि लास्ट में C डबल OH है, ओइक अम्ल है, और 3 कार्बन परमाणु, तो 3 कार्बन परमाणु में प्रोपेन होता है तो हम लोग इसे बोलेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार अगला जो है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO
इसका संरचना इस प्रकार होता है CH डबल बॉन्ड O, इसमें लास्ट में हम लोग अनुलग्न लगाते हैं Al अल, और इसका नामकरण इस प्रकार करेंगे क्योंकि 3 कार्बन परमाणु में लास्ट में लगा CHO, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसी प्रकार ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस प्रकार से। अगला जो प्रक्रियात्मक समूह कीटोन है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CO। इसका संरचना हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि इधर भी कोई कार्बन जुटेगा, इधर भी कोई कार्बन जुटेगा, दोनों तरफ से कार्बन रहेगा, और कीटोन का जो समूह है वो बीच में होगा, डबल बॉन्ड O। इसमें अनुलग्न लगाते हैं ऑन, जैसे यहाँ पे 3 कार्बन परमाणु है, इसे हम बोलो प्रोपेनॉन। इसी प्रकार ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रक्रियात्मक समूह के आधार पर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण होता है। थैंक यू।